परमात्मा जो है एकमात्र सत्ता है। वो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, वह सृष्टि का कर्ता है, वह सृष्टि को पालने वाला है और सृष्टि को मिटा देने वाला। परमात्मा सृष्टि के कण कण में है और सृष्टि का कण कण परमात्मा में। जैसे सागर में मछली, सागर में मछली है, जल में मछली है और मछली में जल है। उसी तरह से परमात्मा सृष्टि के जो है कण कण में है और सृष्टि का कण कण परमात्मा में। परमात्मा एकमात्र अस्तित्ववान है, वो सदा सत है। हमारी सनातन परंपरा में अस्तित्ववान उसे कहा गया जो सदा हो। अस्तित्ववान जो सदा है, जो आज है कल नहीं, जो स्थिर हो, जिसमें परिवर्तन न हो, जो क्षणभंगुर न हो, वो अस्तित्ववान है, वो सत है। भौतिक पदार्थ, जितने भी भौतिक पदार्थ, जो जीवन है, जो जगत है, वो परिवर्तनशील है, वो क्षणभंगुर है, वो सत नहीं, वो अस्तित्ववान नहीं। तो अस्तित्ववान और सत केवल परमात्मा। परमात्मा चैतन्य रूप है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो अंदर जब हम देखते हैं तो हमें उस चैतन्य का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। और एक बार चैतन्य का जब अनुभव हो जाता है तो बाह्य जगत में जो भी हम देखते हैं सब कुछ हमें चैतन्य रूप ही दिखाई देता। चैतन्य रूप ही का अनुभव हो गया हमें, तो सत्य का हमें जो ज्ञान हो गया, चैतन्य का अनुभव हो गया, तो आनंद की घटना अपने आप घट जाती है। तो सच्चिदानंद, सत चित और सतरूप चित रूप परमात्मा का आनंद रूप, यह परमात्मा का रूप है और यही हमारा भी स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप, परमात्मा ही हमारा स्वरूप, सच्चिदानंद रूप ही जो है, रूप ही हमारा स्वरूप। भगवान आचार्य शंकर जब अपने गुरु से अपना परिचय देते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं फला का बेटा हूं, मैं फला जगह से आया हूं, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं शिव हूं। और ये भी कहते हैं कि मैं क्या नहीं हूं। वो ये कहते हैं कि मैं नाम रूप नहीं हूं, मैं शिव नहीं हूं, मैं फला विशिष्टा, उनकी मां का नाम था, विशिष्टा का बेटा नहीं हूं, शिवगुरु का बेटा नहीं हूं, उनके पिता का नाम है। वो जो है शिव है। वो कहते हैं कि मैं न मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अंतःकरण हूं, न मैं प्राण हूं, न वायु हूं, मैं शिव हूं। शिवत्व होना या सच्चिदानंद स्वरूप होना, परमात्मा स्वरूप होना ही हमारा असली परिचय है, यही हमारा स्वरूप। और जब तक हम इस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक इस स्वरूप को से मिल नहीं जाते, तब तक हमारा या किसी भी मानव का जो आवागमन है, आवागमन से मुक्ति हमें नहीं मिलती है। और जब तक आवागमन है, जब तक जन्म मरण है, तब तक दुख है। अगर हमें दुखों से छुटकारा पाना है, आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना है, तो हमें अपने स्वरूप या परमात्मा स्वरूप को पाना है। परमात्मा स्वरूप ही हमारा असली परिचय। यह परमात्मा एक है, ये अनेक देहों में एक ही परमात्मा सदा रहता। अब एक ही परमात्मा अनेक देहों में कैसे रहेगा? इसको एक उदाहरण से ऐसे समझें कि जैसे सूर्य है, सूर्य विभिन्न जलाशयों में अलग अलग प्रतिबिंबित होता, उसी तरह से एक ही परमात्मा विभिन्न देहों में रहता। अब जलाशय का जैसा गुण होता है वैसा ही सूर्य वहां दिखाई देता। अगर जलाशय का जल साफ है तो सूर्य साफ दिखाई देगा। अगर जलाशय का जल मलिन है तो सूर्य मलिन दिखाई देगा। अगर जलाशय का जल
प्रकंपित है, हिलता डुलता है, तो सूर्य हिलता डुलता दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो उसमें आत्मा स्थिर दिखाई देगा, शांत दिखाई देगा और स्वच्छ दिखाई देगा। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करके और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हम करें। आत्मा भौतिक पदार्थों की तरह से नहीं है। जैसे भौतिक पदार्थ देश काल की सीमा से बंधे होते हैं, लेकिन परमात्मा देश काल की सीमा से बंधा नहीं होता। वह पंच तत्वों से भी अप्रभावित। पंच तत्व छित जल पावक गगन समीर, वह जो है जल उसे भिगो नहीं सकता, परमात्मा को जल भिगो नहीं सकता, अग्नि उसे सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती और वायु उसे सुखा नहीं सकती। वह आकाश की तरह से निःशब्द है परमात्मा जो है। अब परमात्मा के लिए क्या कोई प्रमाण है? मानो मन जो है प्रमाण बहुत खोजता रहता है, तो क्या परमात्मा को के लिए प्रमाण है? तो परमात्मा के लिए प्रमाण बहुत हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो प्रमाण है कि परमात्मा के होने का, वह राजा जनक के एक स्वप्न का। राजा जनक एक दिन स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देखते हैं कि पड़ोस का राजा उनके राज्य पर उसने आक्रमण कर दिया। उनकी सेना हार गई और महल पर जो है पड़ोसी राजा का अधिकार हो गया। अब उसके सैनिक राजा जनक को मारने के लिए दौड़े। राजा जनक भागे और 2-3 दिन तक लगातार भागते जा रहे। भूख से बेहाल एक झाड़ी के पास उनको एक रोटी मिलती है। रोटी को उठा लेते हैं खाने के लिए, और जैसे ही रोटी को खाने चलते हैं, ऊपर से एक चील आकर के झपट्टा मार करके उस रोटी को लेके चली जाती। राजा बहुत तेज चिल्लाते हैं कि मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, बहुत तेज चिल्लाते हैं। और जब चिल्लाते हैं तो उनका स्वप्न टूटता है। महल के उनके सारे नौकर चाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी रानियां जग जाती। राजा पसीने पसीने, क्या हो गया? राजा कुछ बोल न पाए। जब देखते हैं ये तो मेरी ही रानियां, मेरे ही नौकर चाकर है, मेरा ही महल, उठ करके बैठ जाते हैं। लेकिन राजा जनक बड़े उदास अपने गुरु याज्ञवल्क्य के पास जाते हैं और गुरु से पूछते हैं कि गुरु जी, मैं नहीं समझ पा रहा। जब से स्वप्न का पूरा वृत्तांत उनसे बताते हैं और उनसे कहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा कि सच क्या, ये सच है या जो रात में मैंने देखा वो सच था। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये भी सच है, जो वर्तमान है और जो रात में आपने देखा वो भी सच था। लेकिन न रात का सपना सच था न ये सच है। कहने का आशय यह है, रात का जो सपना रात तक ही सच था, और ये जो सच है, जब तक जगत है, जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक ही सच है। और जो परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो ये सपने के समान ये भी सच नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक व्यवहार में जगत सच है और इसे सच ही माने। याज्ञवल्क्य जनक से पुनः पूछते हैं, आप ये बताएं कि जिस समय चील ने झपट्टा मारा उसमें देख कौन रहा था? तो जनक ने कहा कि मैं देख रहा था। अच्छा, जनक ने पुनः कहा, याज्ञवल्क्य ने पुनः कहा, अच्छा, जब आपको सैनिक भगा रहे थे तो जिस समय आप भाग रहे थे तो उस समय कौन देख रहा था, कौन भाग रहा था? तो जनक ने कहा कि मैं भाग रहा था। अच्छा, जब स्वप्न से आप उठे तो जो देख रहा था अपने लोगों को, वो कौन देख रहा था? उन्होंने कहा मैं देख रहा था। याज्ञवल्क्य ने पुनः कहा,
इस समय कौन देख रहा? तो उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हर घटनाओं में, हर परिस्थिति में जो मैं है वही आत्मा। जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे, जिस समय आप भाग रहे थे, इन सब का जो सभी घटनाओं में जो साक्षी है, जो अपरिवर्तनशील है, वही आत्मा है। इस आत्मा को कैसे जाने? तो आत्मा को जो है न तो हम किसी तर्क से जान सकते हैं, न तो मन से जान सकते हैं, न तो बुद्धि से जान सकते हैं, न तो किसी शास्त्र से जान सकते हैं। आत्मा को जो है केवल ध्यान से जान सकते हैं, अनुभव से जान सकते हैं, ध्यान योग से जान सकते हैं। और ध्यान योग की गीता में भगवान ने बड़ी अच्छी प्रणाली, उनका 6ठा अध्याय पूरा ध्यान योग पर ही है। तो परमात्मा एकमात्र सत्ता, सब में विराजमान, सब में स्थित हमारा स्वरूप, और जब तक इसे प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और